कि कल जो खाप प्रतिनिधियों की टोल प्रतिनिधियों की यहाँ टिकरी बॉर्डर पे मीटिंग हुई, यहाँ से एक लिखित प्रस्ताव एसकेएम में गया था जिसमें था कि फसल खरीद कानून तक आप आंदोलन का समापन मत कीजिए, लेकिन इस जनादेश का, इस जन भावना का सीधे तौर पर अपमान हुआ है। वाकई जीत है अमित शाह की और वाकई जीत है उन आड़तियों की। वाकई 40 की 9 हुई, 9 की 5 हुई, 5 से 1 पागी तो भाई थैला ही बिके है युद्धवीर ने ठा रखा है। साथी इस चैनल को देख रहे हैं उनको संदीप शास्त्री का नमस्कार। मैं आंदोलन का एक विद्यार्थी होने के नाते आज जो हमारे साथ साथी हैं, डॉक्टर शमशेर हैं, प्रदीप धनखड़ हैं, रणधीर जी हैं हमारे साथ में, मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आज स्टेजों से आह्वान करा गया है विशेष तौर के किसान आंदोलन में, कि इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आंदोलन में हमने क्या खोया, क्या पाया। आइए समय को ना गवाते हुए हम आगे की बात करते हैं डॉक्टर शमशेर से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, आज पूरे देश के किसान और हरियाणा के विशेषकर किसान इससे ऊहापोह में थे कि कल जो खाप प्रतिनिधियों की, टोल प्रतिनिधियों की यहाँ टिकरी बॉर्डर पे मीटिंग हुई, यहाँ से एक लिखित प्रस्ताव एसकेएम में गया था जिसमें था कि फसल खरीद कानून तक आप आंदोलन का समापन मत कीजिए, लेकिन इस जनादेश का, इस जन भावना का सीधे तौर पे अपमान हुआ है। आज वाकई जीत है अमित शाह की और वाकई जीत है उन आड़तियों की। वाकई जीत है जो विदेशों में बैठ के विपक्ष के नेताओं के माध्यम से इतने बड़े आंदोलनों में एक मौत का तमाशा खेला गया, यानी कि 700 जो शहादत वो किसान के परिवार से, और जीत हुई है कहीं ना कहीं ये भाजपा की। जिस मोदी को आज ये जश्न कर रहे हैं कि हमने झुका दिया या बहुत बड़ा फैसला ले लिया, वो ही रात के अंधेरे में आपके मनजीत रॉय थे, अमरिंदर सिंह मध्यस्थता करते हैं, वहाँ इनके सिग्नेचर तक उन्होंने ले लिए हैं कि जैसे आंदोलन निपटेगा 3 कानूनों में संशोधन के लिए दोबारा इनकी कोई आपत्ति नहीं रहेगी। और वहीं ये तय हो गया था। आप स्ट्रक्चर समझिए, 41 जो हमारे एसकेएम के हैं, 32 एक प्रदेश के जत्थेबंदी जो आज ब्लॉक में, जिनके साथ आज 200-400 आदमी नहीं थे, आज लाखों आदमी यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि एक एसकेएम का एक चेहरा बन गया था। ये पहले AIKCC होता था जिसके संचालक होते थे VM सिंह, वहाँ से उनको धोखा दे के इस धोखे की पटकथा लिखी योगेंद्र यादव ने। इस धोखे की पटकथा में राज्यपाल थे, गुरनाम चढ़ूनी थे और प्रेम सिंह अहलावत थे। इन्होंने बड़े चतुराई से एक अपने आप को, उन्होंने एक चुनाव भी उसमें रख दिया था, लेकिन उन्होंने नकार दिया था योगेंद्र को। तो उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा जो पंजाब हरियाणा के भाईचारे के, उस पर उसका उद्गम था, लेकिन उस उद्गम को 32 को आप एक काउंट करके चलिए इकाई, और बाकी ये लगाओ 9, यानी कि 9 संगठन और रह गए, और 9 में से 5 आपके आज बातचीत की कमेटी में हैं, यानी कि जो बच गए अपने कितने, 4 ने ये समझौता कर लिया कि जब रात के अंधेरे में जब इन्होंने मीटिंग की थी, इंटरनल कमेटी ने आपको योग्य डिक्लेयर कर दिया था, तो जब और नहीं बोलते तो आप इन जो आपके गले में मालाएं पड़ी हैं आज, आप इनको क्यों नकार रहे हो। सीधे तौर पे इतिहास याद ये रखेगा कि 2 स्टेट आई थी आगे, किसान का मसला पीछे रखा गया था, और आप कितने किसान हैं जो मंडी में गेहूं डालने के बाद 15 दिन के बाद ये पूछने जाते हैं कि जो मैंने गेहूं बेचा था वो किसके घर गया है, किस व्यापारी ने खरीदा है। आपको उसका दाम मिलता, आप घर लौटाते हो। हाँ। लेकिन ये पहला आंदोलन था कि जो कृषि रिफॉर्म के लिए, जिसमें शुरू से कांग्रेस की रिपोर्टें थी, सभी राज्यों का उसमें योगदान था, यहाँ के अकाली भी साथ थे, तो इन्होंने सारा एक 7-8 साल से एक रोड मैप चल रहा था, और ये कमेटियों की रिपोर्ट के बाद ये 3 कानून आए थे जिसमें संशोधन, उसमें ये जरूर था कि वो एक तरफा आए थे, परामर्श नहीं था, लेकिन उसमें 7-8 संशोधन होते और MSP कानून होते तो सोने पे सुहागा होता। यानी कि आड़ती ने जो सीधा सरकार के सामने खड़ा नहीं लड़ सकता था। शाहबाद मंडी से एक आड़ती आया, पंजाब मंडी से एक आड़ती आया, सबसे पहले चंदे की शुरुआत की उन्होंने, किसान न्याय यात्रा हमने बड़ौदा में निकाली, 38 लाख रुपए का थैला उठाया, फिर 78 लाख का उन्होंने पंजाब वाले ने उठाया, और इन्हीं आड़ती ने यहाँ फसल खरीदी नहीं, यहाँ नेता भी किसान नेता के रूप में उनको रोका, जिनको आप गुरनाम चढ़ूनी, राज्यपाल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आंदोलन में इतने अंधे बन के रहे हम, जो कृषि और खेत का मुद्दा था,
यानी कि मेरी फसल जो घोषित मूल्य उससे नीचे ना बिके। लड़ाई ये थी खेती की। इसमें जैविक खेती, विविधता खेती सारी तब थी जब कोई खेती करने वाला जिंदा बचे। लेकिन आज लड़ाई ये जो जितने घर वापसी वाले जा रहे हैं, मेरा इनसे हाथ जोड़ के अनुमोदन है कि ये अपने अपने ज़िले का पानी लेके घर में बाद में जाएं। ये पहले अपनी मंडी में जाएं जी। और उस आड़तियों के जाके पैर धोए और उनको कहे कि हमारे पास 700 ही सादतें थी आप पे कुर्बान करने के लिए, हमने आपके व्यापार को बचाने के लिए, आप आगे हमारी पीढ़ियों का शोषण कीजिए। हम इतनी कुर्बानी देना चाहते थे, इतनी ही दे पाए, आगे जो आपके आदेश होंगे। और वो आड़ती भी आज कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के साथ मिल गया। जो अमरिंदर सिंह, जो भूपेंद्र हुड्डा, जो कभी जाट महासभा के होते थे, आज उन्होंने आंदोलन चलते हुए अपनी पार्टियां छोड़ के, किसी ने डायरेक्ट किसी ने इनडायरेक्ट अपने स्टैंड बदले। और यही नतीजा है कि आज उनके साथ अमित शाह ने मैनेज किया, यानी कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज के माफ करना जी। कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे जैसे छात्र जो आंदोलनों में सीखने आते हैं ताकि आगे जाकर के इस देश की व्यवस्था में कुछ बदलाव हो सके, उसके लिए वो यहाँ से क्या संदेश लेके जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। आप बताइए इसके बारे में, जरूर मुझे बताएं। ये संदेश है कि कभी भी कोई जन आंदोलन आगे उठे जी तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज होगा। अच्छा। विदेशों से आपकी IT सेल संचालित होंगी, पेड होंगी, और मुद्दों पे अगर यदि आपने मंथन नहीं किया, और जब भी किसी प्रदेश के आप संगठनों के साथ बैठे तो सबसे पहले ये तय कर लें कि हमारा मुद्दा क्या है, कितने मुद्दों में समानता है, वरीयता क्या है। और इतिहास के आंदोलनों से ये सीखने की जरूरत है। हमें जैसे JP का आंदोलन था, JP ने दिल्ली में तो नहीं बैठे, JP अन्ना की तरह भी नहीं बैठे आके। 2 बार वहाँ पे प्रधानमंत्री गई, उन्होंने कहा कि आपने मेरे गोदी में खिलाया है, आप एक बार प्रधानमंत्री आवास में बैठ के बातचीत तो कर लें। उन्होंने नहीं कहा, ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, मैं आंदोलन में कोई गलत संकेत नहीं दे सकता। और वहीं बिहार में छात्र निकल के आए, और पिपली कांड ने भी उसने हरियाणा को आंदोलित करके आंदोलन से जोड़ा, और वो बड़ा सत्ता परिवर्तन का कांड बना। कुल मिला के ये हो गया कि ये मुद्दों का आंदोलन ना रह करके चेहरों का आंदोलन हो गया। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। यही तो चाहते थे। कभी इसका आंदोलन का ट्रोल किया गया, और हम ये नहीं समझ पाए जब वो किसी विशेष वर्ग करके आतंकवादी बता रहे थे, आंदोलनजीवी बता रहे थे। उनका जो इंटरनल रिपोर्ट थी सरकार के पास, ये थी कि आंदोलन के 8 महीने पहले वो, जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं, लोटे में नून गेर काम है, तो इनका एक ही मुद्दा था कि 3 कानून, मतलब शपथ लेकर के कोई भी कानून ऐसा नहीं जो आज येलो स्याही से लिखा गया हो या सफेद कागज पे कोई पढ़ा जाता हो, ब्लैक स्याही से लिखे जाते हैं। एक नैरेटिव गलत गढ़ा गया, भावनात्मक जोड़ा गया कि 3 काले कानून। जब VM सिंह ने आवाज उठाई कि 25 साल से MSP पे जब उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री का पद भी जाएगा, जब CM का पद जा सकता है, तो हमने, जब मैं इस पे बोलता था शुरू में, तो लोग कहते थे कि नहीं, आंदोलन पे फर्क पड़ेगा, SKM पे फर्क पड़ेगा। वो बोलने वाले कौन थे? जिन्होंने शुरू में मोदी को जो सीधा नहीं फेस कर पा रहे थे, उन्होंने विपक्ष के, NRI फंडिंग हुई, सारा डाटा जिनके पास है, सरकार के पास, और ये जो 7-8 रात को बुलाए गए, इनको पूरा गणित समझा दिया गया। जब थोड़ा सा गुरनाम ने सवर निकाला था, युद्धवीर सहरावत ने एक तरफ ले जाके कंधे पे हाथ रख के हैसियत याद दिला दी कि सारी जंत्री अमित शाह के पास है, चुपचाप बैठ जा जाके। उसके बाद ऐसे जैसे सांप सूंघ गया। जब SKM की मीटिंग में यह हाल है इनका, जब भी मीडिया ने पूछा, इन्होंने कहा कि युद्धवीर से बात होती है, युद्धवीर बताएगा। आज के पेपर में 2 चीज़ छपी हैं कि भाई MSP सभी राज्यों में कैसे व्यवहारिक दी जाए, इस पे कमेटी काम करेगी। ये कहीं नहीं लिखा कि MSP कानून कैसा होगा, ड्राफ्ट होगा, यानी कि जो पहले से पॉलिसी MSP चल रही है, जो WTO के साइन होते हैं, सब निरस्त हो जाएगी फरवरी में जो होने वाली है। जी। आपके राशन PDS भी खत्म हो जाएगा, और एक मुक्त व्यापार, और जो विश्व व्यापार संघ का एक नारा है, फ्री ट्रेड। जी बिल्कुल, उसके बाद कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहेगा। तो मोदी जी कह देंगे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में बंधा हुआ हूँ, तब तक कानून ना बन जाए। यदि आज एक हल्का कानून भी MSP के नाम से, और मैं संदीप जी जानना चाहता हूँ, प्राइवेट बिल का एक प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में, विधानसभा में, जब लंबे आंदोलन होते हैं
तो किसानों का मंथन भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने आम सहमति से 196 संगठनों ने हाँ। प्राइवेट बिल भी तैयार किया था। 21 पॉलिटिकल पार्टियों के साइन हुए। तो वो ड्राफ्ट जब संसद के उस पे पटल पे था हाँ। और सिर्फ एक पार्टी के साइन रह गए थे उस पे, हाँ। तो ये कौन सी कमेटियां बनाना चाहते हैं? जी। वही सीएपीसी है, वही 23 फसलें है। मतलब कि जो कल कितनी जो कमेटी मांग कर है? रहे थे आज भी वही विरोध कर रहे हैं। आज ये देखिए ना कितनी कमेटी और बनाएंगे आप। हाँ। प्रधानमंत्री जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के खुद हेड थे, 2011 हुड्डा साहब की भी रिकमेंडेशन आ गई, सभी उसके स्टेटों के सीएम के भी ऑब्जेक्शन आ गए थे। उसके बाद एक लंबे मंथन के बाद जब वो बन गई तो ड्राफ्टों की तो भरा पड़ा है, आपका पीएमओ भरा पड़ा है, आपके पटलों पे पड़े हैं। और मुझे ये बता दो कि ये संयुक्त किसान मोर्चे से कौन सा ऐसा नेता है जो उस ड्राफ्टों में शामिल नहीं था? योगेंद्र शामिल नहीं था, ये शिव काका नहीं थे, कौन शामिल नहीं था? आज ये दोबारा से 25 साल पीछे ले जा रहे हैं। यानी कि जो मिशन का जो पंजाब का मामला है, अब बहुत सेवा हो ली है NRI के पैसे से, बहुत सेवा होगी आपकी आड़तियों के पैसे चंदे से, बहुत सेवा होगी। अब जो राजनीति का जो बकाया ले रखा था कि हमें ये करना, आज वो इनको वो चुकाने का टाइम आ गया। आपने देखा होगा आंदोलन के चलते सोनिया गांधी ने अकाली ज्वाइन की, रवि आजाद ने अपनी श्रीमती जी को आगे ला दिया कि इनका गला चेहरा चरित्र लोग जाने कि भाई मेरी एजुकेटेड बीवी है। यानी कि खुद नेता नहीं आएंगे, इनके रिश्तेदार, या तो इन्होंने जो इनका सारा लेखा जोखा उनके पास है, या तो ये अपने रिश्तेदारों को टिकट लेके चुप बीजेपी की सेवा करेंगे इनडायरेक्टली, खुद किसान नेता ही रखेंगे या सीधे जेल जाएंगे। हरियाणा में जो 21,000 के आसपास मुकदमे थे, यानी कि आज 1500 के करीब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अच्छा। कुल 10-15 दिन की बात है, उनके वारंट वगैरह आने लगे। तो ये लगा लो कि जो पिछला जो मामला था, जो सैद्धांतिक रूप से निमट चुका था, वित्त मंत्री ने माफी मांग ली थी, कोई मामला ही नहीं बचा था। हरियाणवी एक किनारे पर आ गए थे, यानी कि टारगेट किया जा रहा है उसको पहले ही। अब ऐसे में डॉक्टर साहब अगर पंजाब ऐसे छोड़ के जाएगा या फिर ये जत्थेबंदियां जब जाने का इशारा कर रही है, तो हमारे जैसे जो आदमी हैं जो सिर्फ झंडे उठाने और नारे लगाने तक सीमित रह गए हैं, वो क्या करेंगे? पंजाब नहीं जा रहा। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमें पंजाब का इतिहास भी याद आता है। अच्छा। आपके ये लगा लो भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, पता नहीं कैसे कैसे पंजाब में चिंतन भी हुआ है जोश है, तो हरियाणा में चिंतन भी हुआ है। दादा छोटूराम जैसे विचारक भी हुए हैं, और आपके पुराने किसान नेताओं की 4-5 किसान नेताओं का इतिहास भी रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब के नाम पे, हरियाणा के नाम पे, जैसे ये छदम हिंदूवाद चलता है, छदम राष्ट्रवाद चलता है, इसी तरह से छदम पंजाबवाद, छदम, लेकिन इनकी चुनावी जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं आज जो 5 में सदस्य में है वो किसान नहीं गया, वो एक प्रायोजित था। और SKM का स्वरूप जो ये पता लग गया कि भाई इंटरनल मीटिंग में आपने डिसिप्लिनरी कमेटी में इनको ऑब्जेक्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया, उन्हीं आदमियों को लागू कर रहे हो, समझौता हो गया वहाँ पे एक तरह से। हमारे एक थे मंगत, वो थे BKU के संस्थापक, वो छोड़ के गए बाहर, मंगल सिंह खरेटा। ये शुरू से आंदोलन से जुड़े हुए। जब टिकरी बॉर्डर पे पहला पड़ाव था, रात को पहुंचे थे, उस टाइम पे वहाँ पे पिलर पे ये सारे साथी मौजूद थे। आज मीत मान ने आवाज़ उठाई, और खापों की हमारी ये मजबूरी होगी कि ये पैतृक बन के रहेगी। खाप सिरे के इतिहास था कि भाई पहला आदमी यहाँ पे कौन आके बसा कबीलों से, और उससे आगे परिवार कैसे बढ़े। लेकिन वो परिवार के सीमित तक होते हुए एक परिवार में होना ही चाहिए था कि जिस खाप में कोई बड़ा गांव से शुरुआत होती है, उस गांव का 36 कौम का कोई भी भाई आगे रखे जो योग्य हो। लेकिन अयोग्य होते हुए और इन मुख्यमंत्रियों की जूती चप्पल उठाते उठाते वो इतने मजबूर हो गए कि खाप तो मजबूत है, पीछे वो परंपराएं भी मजबूत है, लेकिन परंपराओं को वहन करने वाला जैसे राजनीतिक पार्टियों की मेंबरशिप लिखते हैं उनसे भी कमजोर हो गए। तो ये स्थिति है कि आज इस वीडियो को डॉक्टर साहब मैं थोड़ा एक आपका दोबारा लौटूंगा। पहले मैं अभी सभी साथियों को बता दूं कि प्रदीप धनखड़ जी जो हैं वो 2 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, और इनकी मुख्य मांग जो है वो ये है कि MSP की गारंटी का कानून चाहिए। पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा प्रदीप धनखड़ साहब से। धनखड़ साहब 2 दिन हो गए आपके स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ बिल्कुल जी। तो धनखड़ साहब ये बताइए कि अब ये लोग जाने का वो कर रहे हैं, इस पे आप थोड़े जरूर मुझे बताइए। और आप यहाँ बैठे हैं, ये जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि ये हो सकता है कि रिफ्रेश होने जा रहे हो।
कोई भी आंदोलन हो संख्या पे कभी भी नहीं चलता, जी। मुद्दों पे आधारित आंदोलन होता है। अच्छा। तो मुद्दा एक हल हुआ है मान लो, हम्म। एक तो बाकी है अभी तो किसान। लोग कमेटी पे भी राजी हो रहे हैं ना? कमेटी भी आज तक कमेटी देखते आई, बल्कि कल से तो एक जो ऐलान हो रहा है तो इस वो जश्न मनाने का। अच्छा, जैसे लोग बाग जो है ये कह रहे हैं कि भाई घर चलो हलवा खाओ, तो हलवा खाने का क्या मूड है? ये एक साल में क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आपसे ज्यादा मेरे हिसाब से जानकारी है नहीं किसी के पास में। आपने निष्कासन तक झेल रखे हैं। मैं आज अपने जो ये टॉप लीडरों से यही पूछना चाहते हैं, जिस परिवार के 700 साथी शहीद हुई वो क्या वो जश्न मना सकता है? फिर अभी मांग भी पूरी नहीं हुई। हाँ। जो ये बार बार कहते हैं कि भाई कल तो एक उनके उसके लिए हम जश्न नहीं मनाएंगे, परसों जश्न मनाएंगे। अच्छा। तो एक देसी भाषा है कि रहे रहे कि मेरे रोष है, मेरे पाछे किसी पुकार रोष है। जो आंदोलन छोड़ के आज चला जाएगा, किसान इसको शायद गद्दारी का तगमा देगा। आने वाले समय में ऐसा कभी हो माफ नहीं जाएगा। करेगा। पंजाब से जब कोई संगठन उठ के आएंगे, भाईचारे की बात करेंगे, तो शायद ही हरियाणा विश्वास कर पाएगा। और जो ये नेता हैं जो आड़ती बनकर किसान कपड़ों में आए थे, आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई प्रधानमंत्री की तरफ से, कोई गृह मंत्री की नहीं हुई, कोई कृषि मंत्री की नहीं हुई, और वहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि इतनी बड़ी मांग है, इतनी है। यानी कि एक मंत्रालय के किसी ओएसडी का कोई लेटर है, खाली लेटर भी कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। लेटर तो अब वही बात है 40 के बीच में पढ़ा जा सकता था, ओपन भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। तो ये जो लेटर डिप्लोमेसी है, ये कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस है कि ताड़ी भी हमें बजवाएंगे, थाड़ी भी हमें बजवाएंगे। मतलब सारा जो जितनी भी भूमिका है एक प्रोपेगेंडे पे गाल भी हमारा, थप्पड़ भी हमारा। जी जी जी, ये बिल्कुल एक तरह से जो अगर वे शर्म आनी चाहिए उन 17 कामरेड संगठनों को, शर्म आनी चाहिए जो इसमें अन्य प्रदेशों के जुड़े हुए हैं, 27 राज्यों को क्या लेके जाया है किसान घर में। यानी कि आप खाली हाथ उठा रहे हो। अभी मेरे पास मध्य प्रदेश से और देश के अन्य अन्य जगह से फोन आ रहा है, तो वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो स्वार्थी लिखड़े, हरियाणा पंजाब में तो पहले एमएसपी थी कि तुम तो ये कहते थे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ब्लाइंड फॉलोवर। नहीं, वो स्वार्थी कह रहे हैं हमें, ब्लाइंड फॉलोवर। वो स्वार्थी कह रहे हैं। जो हरियाणा पंजाब का किसान है भावनात्मक है जी, यहाँ से खाली है। और भगत सिंह ने कहा था कि जो क्रांति की जो है वो जो भी विचारधारा है वो तर्क आधारित होनी चाहिए। वो पुस्तक भी पढ़ो तो ये देखो इसकी प्रस्तावना, इसका कंटेंट ये प्रॉपर है या मतलब फेक है। तो आज मुद्दों पे ना जाके जो पहले इसको जाति में बांटने की कोशिश की, कुछ प्रदेशों में बांटने की, लास्ट में चेहरों पे फिक्स करने के लिए बीजेपी वाले कामयाब हो गए। और ये जो लोग जो झंडे उठा रहे हैं और यूनियनों के मेंबर हैं, वो यूनियनों के मेंबर होने की मजबूरी के कारण तो ऐसा नहीं कि आपका समर्थन ना कर रहे हो। देखिए, अगर इतने पवित्र आंदोलन में भी कोई झंडों की संख्या बढ़ाने के लिए आया हो या कोई अपना चेहरा बनाने के लिए टेबल के लिए आया हो, तो ये बड़ी शर्मनाक है। कई यूनियन तो काफी यूनियन तो ऐसी हैं जिनके पहले 500 से 700 मेंबर नहीं थे, आज उनके कई लाख मेंबर बन चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? संदीप भाई, हमारे बैठने का ये कारण है कि आंदोलन के शुरुआत दिन से थे, और कल जो सर्वखाप की मीटिंग हुई यहाँ पे, और तो एक संदेश था उनका कि भाई एमएसपी कानून तक ना जाए, हरियाणा लड़ेगा जी। तो जब तक हमारे खापे किसान सुन रही हैं, जब तक हमारे हरियाणा के खाप प्रधान या आके जैसे ये भी मन से निकाल दो कि रास्ते रोकने से आंदोलन होता है। नहीं। यदि यहाँ पे 15-20 तंबू भी शांतिपूर्वक बैठे रह गए और चुनाव के दौरान भी सवाल उठता रहा, ये कमेटी का लिफाफा 4 दिन में खुल जाएगा। अच्छा, महीने 1.5 महीने में। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बैकअप में फिर वो किसान नहीं रहेगा। लेकिन किसान यहाँ बैठते रहेगा तो इन लिफाफे वालों से भी पूछ लेगा अब जो खेल खेला था भाई तुमने क्या निकला उसमें से। तो आंदोलन को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है 23 तारीख को। तो ये 799 पिलर नंबर है सेक्टर 9 के मोड़ पे। यहाँ पे उन भाइयों का आह्वान है जो आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने, विचारधारा से चलाने की ताकत रखते हैं, और जो चाहते हैं कि किसान का मुद्दा कम से कम लेके जाया जाए यहाँ से और वो इकट्ठा हों।
पीछे जो टोल प्रबंधन कमेटियां हैं, बहुत जो कमजोर मनोबल है वो टूट भी जाएंगे लोग। और जो आड़तियों के पेड़ आदमी थे, जो गांव के चंदे को खाली निपटाने के लिए बैठे, जिनका रोटी रोटी आगे, तो भाई वो रोटी वाले भी चले जाएंगे। लेकिन जो खेत किसानी को समझ गया कि यार इतने किसान जाकर फिर भी अगर आड़ती जीता है और किसान का मुद्दा मरा है, तो यार हमारे भाई बैठे थे किसानी के मुद्दे ने, क्यों ना किसान आने शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान, और वही संख्या पे बात रह के, रास्ते रोक के न रह के, यहाँ पे लगातार एक दबाव समूह बना के रखना चाहिए। और ये इतिहास माफ नहीं करेगा। जो पंजाब और बंगाल देश की आज़ादी में अगर नहीं होते थे, इन्होंने बहुत गाने बजवाए स्टेज पे, बहुत सोनियाल के नारे लगवाए, लेकिन जब वो भाईचारा देने का, साथ देने का समय आया, ये चुपचाप निकल लिए। 2 दिन पहले टिकैत कह रहा था साथ दो पे आपके वो नहीं होता, जश्न नहीं होता। आज वो अपना समधि उतार के युद्धवीर जो जाट महासभा में जो गद्दारी कर रहे 2 नेताओं के नाम लिए, उनका भी महासचिव, अमरिंदर के प्रचार का भी महासचिव होना है, RLD का भी, और जो इन हरे पट्टेदारियों के थे युवा सोशल मीडिया चेहरे, वो कोई अपनी बीवी को आगे लाएगा, कोई रिश्तेदारों को, तो ये चुनाव में सारे उतर जाएंगे। इनकी प्रायोरिटी कभी किसान नहीं रहा। साथियों, दर्शकों सबको मैं बता दूं कि अभी मैं रास्ते से आ रहा था, तो एक करीबन 70 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाया, बस वो जोर से चिल्ला रहा कि कुतिया मिल गई चोरों के साथ। तो मेरे को बड़ा वो लगा, तो मैं उनसे पूछ नहीं पाया, बाकी मिलते तो मैं उनसे जरूर वो प्रश्न पूछता कि कुतिया कैसे चोरों के साथ मिल गई। और बड़ा उसका आवाज में उनकी बड़ी वेदना थी। बाकी मैं प्रदीप धनखड़ साहब से पूछ लेता हूँ। धनखड़ साहब, तो अब कैसे चलेगा, आपका क्या आह्वान है कि कैसे आगे इस आंदोलन को आप चलाओगे, कैसे आंदोलन चलेगा? आंदोलन तो चलेगा। ये है कि जो हारे थके साल भर के हैं, अगर जिसको किसानी से ही लगाव होगा वो जरूर शामिल होगा जी। और जिसने, लेकिन उसमें ऐसा खेल नहीं होगा, क्योंकि इतने लंबे आंदोलन का अनुभव शायद ही था। इसमें जो है केवल किसान को क्या, इसमें तो सभी ने समर्थन दिया है। अभी टिकैत साहब वहाँ भूमि, इन्होंने इतना बड़ा उनका वो किया, प्रोग्राम किया, किसने साथ नहीं दिया? वकीलों ने दिया, स्टूडेंट्स ने दिया, हर एक ने इस आंदोलन को समझ करके आंदोलन में भागीदारिता दिखाई है। जहाँ 4 आदमियों की भीड़ है वहाँ चेहरे सवत आ जाते हैं जी। आज टिकैत का इतना ही सीन है कि वो खेल से बाहर रह के समझौते तक बना रहेगा। अपना प्रतिनिधि जब अंदर था, उसका 5वें नाम था जी। जब उसका इशारा दिया उसकी टीम ने कि मामला बिगड़ जाएगा, उसने चुपचाप युद्धवीर को आगे कर दिया। मतलब सीधी बात है, ये वही नेता साबित होगा। आप देखोगे भविष्य आपके सामने होगा दर्शकों के। वेस्टर्न हमेशा बने रहेंगे। वेस्टर्न यूपी में अगर बीजेपी को कोई स्टेब्लिश करेगा तो यूपी वाला भैया ही करेगा। और ये लगा लो, जितने भी आज ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, इससे पहले आंदोलन को समेटा कैसा जाए, ताकत से तो नहीं समेट सकते थे मोदी, जब ताकत दे रहे थे लोग। आज एक सरदार जी अपना टेंट लेके जा रहा था, मैंने रुकवाया जी, मगर जी आप साथ को छोड़ के जा रहे हो हमारा। उन्होंने कहा माँ भी किसी को क्या मिल गया, तो उसको समझ में आ गया यार तो सादत भी दी और कुछ भी नहीं मिला, धोखा हो गया। बोला पाजी जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन हमारे लीडरों से हम बात करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट दे दिया। ये जो पहले आजमाए हुए चेहरे थे वो एक तरह से पेड हो गए वो जाके, यानी कि मुद्दों पे भी आंदोलन रहता तो चलेगा, तो हमें मुद्दों पे केंद्रित करना है। संख्या अपने आप जुट जाया करती है। जब किसान KMP से कूद गया कल, भाई कमेटी के नाम पे मैंने 1 साल ला दिया और उसने वहाँ से छलांग लगा दी, इससे बड़ा हृदय विदारक क्या चीज़ होगी। शहादत तो कल उस किसान ने दी जिसको हम नमन करते हैं। तो भाई और क्या देखना चाहते हो, इनमें इतनी शर्म हो इनमें। और ये थोड़े दिन में गुरनाम इस पे भी भौंकेगा, आपके खट्टर पे भी। कमजोर CM है, ये अपने अपने स्टेटों में जाके ड्रामा भी करेंगे, लेकिन आज इनके बहिष्कार की जरूरत है। ये योद्धा कहलाने के नहीं, सामाजिक बहिष्कार के हकदार हैं। इनके पीछे सेना नहीं रहेगी। ये आंदोलन स्थगित की जिस तरह घर वापसी कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कितने बड़े ऐलान करते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो हैं, ये क्या लोगों को नेता ही बनाने आते हैं क्या, या झंडे उठाने नारे लगाने आते हैं क्या? देखो, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि हरियाणा ने साबित कर दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आंदोलन और विचारधारा मेन होती है। मुद्दे और विचारधारा से कभी नहीं जुड़ा हरियाणा।
और विचारधारा अगर कोई खड़ी करी है तो दादा छोटू राम के मृत्यु के बाद खड़ी हुई उनकी विचारधारा, जीते जी भी हमने उनको सहयोग नहीं किया वो। तो इसी तरह से कुछ हुड्डा के फ्लोर मिलेंगे, कुछ चौटाला के मिलेंगे। सुरेश कोत है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के थूक के लिए अपनी हथेलियाँ रखी और जो भी करा, और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग हुआ है, मेन मीडिया का नहीं हुआ। जो सोशल मीडिया जिनको डेली कोई ना कोई ड्रामा चाहिए था, चमत्कारिक चाहिए था, वो नेताओं से चिपक गए, ग्राउंड रियलिटी से दूर हट गए। लेकिन इतिहास तो बड़ा बेरहम होता है ना, वो लिखता है जब इतिहास एक ही चीज़ को खंगाल डालता है। तो ये भावनात्मक बहुत यूज हुआ इसमें। और ये देख लो कि इस तरह के आंदोलन में आप क्या इसकी विफलता को आंदोलन की क्या ये नेता कभी सरे ले लेंगे इस चीज का? जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब ये विजुअल्स हमेशा रहेंगे कि किस आदमी ने कब कहाँ क्या आवाज उठाई, तब पता चलेगा कि सच्चे योद्धा कौन थे और किस किस ने जो है अपनी छाती पे दाग लेकर के भी इस आंदोलन को अंत तक लड़ा और जीत की तरफ आगे बढ़ाया। हमने बार बार एक चीज कही थी, 2.5 करोड़ की आबादी है जी, 2.5 प्रतिनिधि नहीं हरियाणा का। यदि SKM में 27 राज्यों का प्रतिनिधित्व होता बराबर, एक दबाव बनता बराबर की, एक डिसिप्लिन बनता, लेकिन वहाँ तो नाम तो राष्ट्रीय रखा गया कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व है, 32 है एक स्टेट से, और 2.5 वो बताया था जगबीर भाई ने, वे 2.5 भी हरियाणा की नहीं पाए। कोई मध्य प्रदेश के संगठन के नाम से परिचित करा रहा है, वही वहाँ पे जैसे आड़ती था, तो किसान प्रतिनिधित्व एक भी नहीं पाया। कोई स्वराज इंडिया पार्टी के लिए कहता है कि जाते जाते वो बैनर में तो दे जाइयो, इसने पूरे प्रदेश में घूम गए, मैं किसानों का एक बार वोट आंकड़ों का खिलाड़ी रहा है कि मैं हो सकता है मैं इसमें अपनी राजनीति शुरू कर लूं। आज वो उसको नकारा गया। जब वो बीजेपी के उनके घर पे गया था लखीमपुर में, उसको अलग किया गया। आज उसने सोच ली कि जब नेतृत्व तेरे हाथ में नहीं है, अर्थ इस एक मामले निपटन दे, MSP को कानून बनवाऊंगा, इसी की मुहिम को 4 दिन के बाद योगेंद्र उठा के घूमेगा, क्योंकि उसको पता है मुद्दे में दम है, खेती जुड़ा हुआ है। लेकिन अब नहीं बोलेगा, संडे सत्संग में बोलेगा, लेकिन कजारिया टाइल पे नहीं बोलेगा। तो आपने है ना, जो ये इतने चेहरे पाल दिए आपने, ये चेहरे आपकी सादतों पे हुए हैं, आपकी आगे भी नस्लें, आपने अपने नस्लों का सौदा किया है। और जैसे आजादी के दिन जैसे गांधी जी एक मुस्लिम के घर में पश्चिम बंगाल में बैठ के आंसू बहा रहे थे, तो क्रांतिकारी होने के नाते दिल में पीड़ा वेदना तो बहुत है, लेकिन जो अंदर का क्रांतिकारी है ना, वो रोने की इजाजत देता, ना उस दर्द को बयान करने की इजाजत देता, क्योंकि हमें पता है समर बाकी है। जब हम टिके हुए हैं, मीत मान ने कह दिया कि हमारा लंगर नहीं उखड़ेगा। हरियाणा के तंबुओं को, ट्रैक्टर को कहा जा रहा है कि आप तंबू जबरदस्ती उखाड़िए, करे तंबू नहीं लेके जाएंगे, हम अपने घर हो आएंगे, थारा देख लेंगे, हम वापिस आओगे। लेकिन ये कहा जा रहा है नहीं प्रायोजित नेता द्वारा कि मेरा तंबू उखाड़ो। तो कई साथियों से बात हुई, मतलब उसी पे काम हो रहा है जो सरकार को काम चाहिए जिस चीज को, और कोई और कितने तो गारंटी लेते नहीं। हरियाणा में नेताओं का और पंजाब के नेताओं का या तो बात अब पक्कल उतारा जाएगा, जेलों की तरफ इनकी पूरे बस्ते तैयार हैं, या फिर इनके रिश्तेदारों को राजनीति मिला के इनको प्रलोभन दिया जाएगा। अगर नेता बनकर जमीन पर कूदे जाओ, शोर मारे तक नहीं आना चाहिए, और अपने एक आधे टिकट विकेट अपने रिश्तेदार खड़े होते जाओ। ये किसान तो मरने के लिए पैदा हुआ है। जितना किसान लेकर आया था MSP, उससे भी खोगे जा रहा है। WTO के साइन होते ये पॉलिसी वाले भी जाएगी। और ये जो 2 स्टेटों में 80% जो बजट लगता था 6 लाख करोड़ का, इसको चाहे आप इसमें 1 लाख कम कर देते, कानूनी प्रोटेक्शन तो मिल जाता। और मैंने ये तो देखा नहीं, खेत में जो पैदा करी उसकी कीमत का तो सोचा नहीं। मेरा बेटा खेती कर पाओ नहीं, वो तो मैं देखा नहीं। मैंने वो देख लिया कि मंडी में मेरे गेहूँ ना कौन ले जाएगा 15 दिन के बाद, या चिंता होगी कौन ले जाएगा, कित रखा, क्या करेगा, उस पर तो सारा पर्कुलेट कर दिया। लेकिन किसान के मुद्दे को खत्म कर दिया, और इसलिए किया गया है, सभी पार्टियां साथ है इसमें। अच्छा, अगर देश का 55-56% वर्ग अगर उसको आर्थिक संपन्नता दे दी, वो बराबर में बैठेगा, वो प्रतिनिधि भेजेगा अपने विधानसभा संसद में, वो अगर मेन स्ट्रीम में आ गया तो राज किस पर करोगे? यानी कि 50-100 रुपए के लिए अपने जूतियां चटवाते रहेंगे। ये जो टटपुंजिया नेता जो रात को बिकते हैं, और जो बुद्धिजीवी बनते हैं ना आज SKM में, आज उनको पता है वस्तु स्थिति का। ये बाद में किताबें लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, 6-6 महीने बाद जुबान खोलेंगे, लेकिन आज नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज जिनने बेरा है जूत लागने तो पचा के लागने हैं, और चुप रहने में तुम ये अवसर ने मत खो।
तो ये जो आपने ये जो ग्रुप बना दिया ना गैंग, जिन्होंने और राज्यों का समावेश नहीं होने दिया, इसको राष्ट्रीय स्तर का विस्तार नहीं होने दिया नेतृत्व में, उसी का फायदा उठा के 41 की 9 हुई, 9 की 5 हुई, 5 से 1 पा गई। हाँ, सभी नेता ये कह रहे हैं कि युद्धवीर को पता है। 5 से 1 पा गई। और तो ये जो किसान बैठा ना, ये इनका नेतृत्व नहीं भाई, मुद्दा ही नेतृत्व आपका। आप बैठो, अब भी मुद्दे को आगे रखो। जब भी आप नेतृत्व इस तरह के पैदा करोगे, कभी यशपाल मलिक पैदा करोगे, कभी गुरनाम जैसे आड़ती को पैदा करोगे। अच्छा। आज इन एहतसाब दे दिया इसके हमने। हाँ। अभी हमारा 6.25 करोड़ लग गया। गुरनाम जो करोड़ों रुपए डकारे इसमें दिया है, किस और संगठन ने जो पर्ची काट के करे उनने दिया है, जो उन्हें पहले तुम अपना करके तो बाहर तक फंडिंग आ रही इतनी उनने दिया है, जो कैलिफोर्निया तक रहे के सारे फंडिंग लिए उनने हिसाब दिया है किसी से भाई। ये जो इन्हीं को तो आंदोलन जो बोला था मोदी ने, तो मोदी तो आड़ती मिल गया कॉर्पोरेट से, कॉर्पोरेट मोदी के साथ है। तो सीधी बात है, विपक्ष को उन्होंने मैनेज कर लिया, एनआरआई फंडिंग तोड़ दी, और ये बगैर आंदोलनजीवी बगैर दूसरे की लाशों पे, दूसरे की अस्थि कलशाने लेकर जो सिरसामा अंडे थे बेचते, तो इस तरह के बेचते अंडे। ईद के ने थैला था ना जो टिकैच कर रहा था, थैला किसका थैला? तो भाई थैला ईब के ने युद्धवीर ने ठा रखा है अमित शाह का, और वह कमेटी थैले ने ठारी है, और थैले में तुम निपटा दिए। तो थैले में गल के जाओ हो, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। तो जो भी इसको सुन रहा है, जो भी इस आंदोलन में लगातार जुड़ना चाहता है, अगर एक बॉर्डर भी, टिकरी बॉर्डर भी मोबिलाइज होकर लोग शांतिपूर्वक आंदोलन वाले बैठे रह गए, जिसको खेत किसानी का दर्द है, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के किसान इनको स्वीकार कर पाएंगे। जब ये वोट मांगेंगे, वोट दिलवाएंगे, टिकट बांटने पे अपनी जेबें भरेंगे, ना हरियाणा स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप उठ कर चले गए, तो अब तो आपकी लाशों का सौदा हुआ है, आगे आपके खेती का सौदा होने लग रहा है। तो भाई तम राम बचानिया नहीं है, जब तो वो भेड़ बन के रह गए, थारी खाला उतरती रहेगी। बस यही कह। अंतिम में जो है मैं 2 मिनट और प्रदीप धनखड़ साहब से पूछ लेता हूँ कि प्रदीप धनखड़ साहब जरूर बताएं कि अब आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप एसकेएम के पुराने मेंबर भी हैं, कई बार आपने निष्कासन भी झेला है, आप बताएं, आप आह्वान करें या फिर जो भी स्थिति है उसको बताएं आप। 23 दिसंबर का दिन किसान दिवस है जी, और इसी जगह से कोई लंबी घोषणा होगी, उस इतने सब कुछ छलनी की तरह हो जाएगा। मिल बैठ के लेंगे फैसला, जिसको जुड़ना होगा मिल बैठ के लेंगे, वो अंदर की भावना से जो जुड़ेगा ना, वो इसको आंदोलन को चलाएगा। सभी साथियों को मैं बता दूं कि 23 दिसंबर को किसान दिवस पर यहीं से मिलजुल कर कोई फैसला लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा फैसला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।